राधा स्वामी दृष्टिबाधितार्थ संस्थान का 20वां स्थापना दिवस मनाया। हमको दृष्टि मिली है, मिली न किंतु ये की आंखें। फरमान खान, संवाददाता, 15 नवंबर आगरा। राधा स्वामी दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, आगरा आवासीय दृष्टिबाधित विद्यालय एवं सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में यूथ हॉस्टल में संस्थान का 20वां स्थापना दिवस समारोह और वीरांगना भीमा बाई होलकर की 235वीं जयंती का शुभारंभ समारोह की अध्यक्ष डॉक्टर मधु भारद्वाज, मुख्य अतिथि गायिका निशी राज, संचालिका डॉक्टर शशि गुप्ता तथा संस्थान के संस्थापक जगन्नाथ सिंह बघेल, अध्यक्ष राकेश कबीर, वरिष्ठ कवि डॉक्टर मिलन, सोसाइटी के अध्यक्ष नीरज मिलन, दीपक कालरा, दिल से फाउंडेशन, डॉक्टर शिव कुमार गोला जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ उत्तर प्रदेश आगरा, यादराम सिंह वर्मा, पूर्व पीसीज अधिकारी, अमित अग्रवाल, अंकुश जैन, पूनम गुप्ता, गौरव चौहान, श्यामवीर सिंह, राहुल गुप्ता, गुंजन शर्मा, कपिल जैन, संजय वर्मा, कल्पना बंसल ने मां सरस्वती एवं वीरांगना भीमा बाई तथा लुई ब्रेल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं दिव्या, मानवी, सानिया, इशिता, धनंजय, कृष्णा और सलोनी ने मधुर सरस्वती वंदना, हृदय स्पर्शी स्वागत गीत और मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्थान के सचिव स्वामी प्रताप सिंह बघेल ने राधा स्वामी दृष्टिबाधितार्थ संस्थान की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वसम्मति से एक 9 सदस्यीय कमेटी का 2006 में गठन किया। वर्तमान में C218 ADA निकट पेठा नगरी कालिंद्री विहार के किराए के भवन में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। गौरवपूर्ण उपलब्धि। सचिव महोदय ने बताया कि इन 20 वर्षों के अथक सफर में विद्यालय से 22 छात्र एवं छात्राएं अपना अध्ययन पूर्ण कर वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान समय में 44 छात्र छात्राएं यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान के स्वयं संसाधनों द्वारा किए गए कुशल कार्यों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा विद्यालय को 2024 में राज्य स्तरीय प्रेरणा स्रोत पुरस्कार दिया गया। आगामी योजनाएं और सुविधाएं। संस्थान दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्वरोजगार आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें मोमबत्ती निर्माण, बुक बाइंडिंग, म्यूजिक, कंप्यूटर और हस्तशिल्प प्रशिक्षण शामिल होंगे। साथ ही हॉस्टल में स्मार्ट ब्रेल रूम, सोलर वाटर हीटर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और खेलकूद जैसी सुविधाएं निरंतर उन्नत की जा रही हैं, ताकि हर छात्र शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ सके। वरिष्ठ कवि डॉक्टर राजेंद्र मिलन की कविता थी, दृष्टिहीन ये बंधु नेत्र से भले देख न पाते, लेकिन अंतर्दृष्टि के बल ये सकल सृष्टि लख पाते। हमको दृष्टि मिली है, मिली न किंतु ये की आंखें, इसीलिए हम कर्म धर्म का मर्म समझ न पाते। कवि सम्मेलन में अन्य कवियों में सर्वश्री सुशील सरित, रामेंद्र शर्मा, डॉक्टर यशोयश, विनय बंसल, इंदल सिंह इंदु, चंद्रशेखर, डॉक्टर असीम आनंद, गाफिल स्वामी, रूपेश धनगर, परमानंद, प्रकाश बेबाक, राजीव शर्मा, पद्मावती, संजय कुमार आदि ने समसामयिक रचनाएं सुनाकर श्रोताओं को। उपस्थित गणमान्यों में संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री बलराज सिंह, उपाध्यक्ष श्री बॉबी पोरवाल, उपसचिव श्री विकास गोयल, विजय शर्मा, अश्विनी कुमार खट्टर, देवेंद्र चंदेल, प्रधानाचार्य जाकिया बानो, अध्यापक नवीन कुमार, आशा कपूर, योगेश कुमार, रूवी कपूर, रचना, बाबू कुशवाहा आदि तथा सोसाइटी के सचिव राहुल सिंह, श्री कृष्ण धनगर, विमल किशोर, नितेश मिलन, निर्मल, सौम्या, हेमंत, राजकुमार आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी ने विद्यालय के छात्र छात्राओं को वस्त्र दान किए तथा संस्थान ने उपस्थित मीडिया को स्मृति चिन्ह भेंट किए। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि
आप लोगों ने यहाँ पे जो अपना कीमती समय दिया। मैं बताना चाहूँगा कि राधा स्वामी देशभक्त संस्थान जो एक दृष्टिबाधित विद्यालय संचालित करता है, इसका 20वां स्थापना दिवस है और इस 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक हमने काव्य समारोह का आयोजन किया है, जिसमें शहर के सुप्रसिद्ध कवि लोग यहाँ मौजूद हैं मंच पर, और ये 20वां स्थापना दिवस है। मेरा नाम राकेश कबीर, मैं इस संस्थान का अध्यक्ष पद पर पदाधिकारी हूँ और मेरी पूरी टीम आज है इस अवसर पर। और मैं ये 20वें अपने स्थापना दिवस समारोह पर कहना चाहता हूँ, आप सभी, पहले तो आप सभी को बधाइयाँ और स्वीकार करें हमारी तरफ से आपका स्वागत। और हमारा मैसेज ये है कि आप सभी पत्रकार बंधु, हमारे यहाँ के लोग हमारा सहयोग करें और हमारी संस्था का नाम करें, मतलब बताएं कि हमारी संस्था में क्या कार्य हो रहा है। 20 वर्षों में हमारी संस्थान हमने नई बिल्डिंग बनाई है, सारे विकास किए हैं, बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने 22 बच्चों को अभी हम सरकारी नौकरी में हम लोग भेज पाए हमारी टीम ने। ये बातें आप कहिए और हमारे यहाँ क्या हो रहा है संस्थान के आगरा शहर के वासियों को कहिए, वो वहाँ विजिट करें और हमें सुझाव दें, सजेशन, जिससे हम और अच्छा कर सकें। हमें आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। सरकार की तरफ से क्या क्या? सरकार की तरफ से अभी हमें आर्थिक कोई सहयोग नहीं मिला है। एक ज़मीन नगर निगम द्वारा हमें अलॉट की गई थी, वो भी सरकार मतलब नहीं मिल पा रही। यहाँ के अधिकारियों की मंशा के हम चक्कर काट रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रही। लेकिन हमने अपने प्रयास छोड़े नहीं हैं, अगर नहीं मिलेगी तब भी हम एक भव्य बिल्डिंग। संस्थान को अभी योगी जी ने एक अवार्ड भी दिया था, क्या योगी जी से इस बारे में कोई बात हुई? हाँ, संस्थान को अवार्ड तो मिला है, और लेकिन हम इसके लिए बहुत सरकार के और योगी जी के बहुत आभारी भी हैं कि हमने काम किया और उसका हमें पुरस्कार भी मिला। लेकिन उसके बाद फिर कभी संस्थान की तरफ कोई भी जिले का अधिकारी या मंत्रीगण या हमारे यहाँ के शहर के बहुत बड़े बड़े पद, माननीय विधायक जी, सांसद जी, कभी किसी ने हमारे पर विचार नहीं किया कि इनको और कोई आवश्यकता है। केवल पुरस्कार से काम नहीं चलता सर जी, क्योंकि हम शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं और हमें शिक्षा के लिए आपसे जो सरकारी योजना है उसका हम फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, वो आप हम तक कैसे पहुँचें, जबकि माननीय प्रधानमंत्री की मतलब हमारे विकलांग विभाग पर बहुत अच्छी नज़र है, बहुत योजनाएं हैं, लेकिन वो कार्यान्वयन नहीं हो सकती हैं जब तक ये अधिकारी हमें सहयोग नहीं करें। हम भाई जी के 238वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दृष्टिबाधित बच्चों का जो संस्थान है उसका ये त्रिकोणीय एक कार्यक्रम का संगम है। यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों ने भी बहुत सुंदर गीत रखे, सरस्वती वंदना रखी, और जो आँखें जिनसे हम देख सकते हैं उससे भी ज़्यादा गहरी आँखें शायद ईश्वर ने उनको प्रदान की हैं, जिससे कि वो अंतरतम तक देख सकते हैं। सूरदास उसका साक्षात उदाहरण है। जिस तरह से आज ऐसे 18वां स्थापना दिवस है, इसका 20वां स्थापना दिवस है। 20वां स्थापना दिवस में अभी तक किसी सरकारी कोई सहायता नहीं मिलती है और समाज से भी इसकी सहायता करते हो, क्या कुछ कहना चाहिए समाज के लोगों के लिए व सरकार के नुमाइंदे? असल में सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन शायद उसके लिए हमको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाएं तो करनी पड़ेगी, लेकिन समाज सेवी संस्थाएं, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, मैं भी इससे जुड़ी हुई हूँ कई सालों से, और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इसको मदद करती हैं। और इस समय वहाँ 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का रहना, खाना, सारी सुविधाएँ, यूनिफॉर्म, जितने भी मेडिकल का सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है इसके संचालकों की, जो उन्होंने 9 लोगों की जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी ही सारा कार्य ये देखती है। और हमने लायंस क्लब के द्वारा भी कुछ कार्य किए हैं। लायंस क्लब की फॉरवर्ड गवर्नर हूँ, तो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, सोचते हैं कि, लेकिन ये एक शहर से दूर होने के कारण, काफ़ी दूर होने के कारण लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच नहीं पाते हैं। ये थोड़ी सी मुझे इसमें विषमता लगती है। हालांकि जब जज्बा होता है तो चांद तक लोग पहुँच जाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं इन बच्चों को, इस स्कूल के लिए। ईश्वर करिए ऐसे ही और आगे बढ़े और पल्लवित पुष्पित होता रहे। मैं परिचय मैम, परिचय और आज जो 20वां स्थापना दिवस हो रहा है, क्या कहना है? जी, मैं निशिराज, कवित्री, गायिका और शिक्षिका हूँ। आज राधा स्वामी दृष्टिबाधित इस विद्यालय का
20वां स्थापना दिवस है। और मैं तो ये कहूँगी कि हेलन केलर एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका रही है। वो जन्मांधी थी, बचपन से ही अंधी थी, लेकिन उनकी महसूस करने की जो क्षमता थी वो हम जैसे दृष्टिपूर्ण लोगों से कहीं आगे थी। वो हर चीज़ को फील करती थी, उसको स्पर्श के माध्यम से महसूस करती थी और जान लेती थी कि उसकी संरचना क्या है, कि किस प्रकार वो बना हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इन लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये हर चीज़ को महसूस करते हैं। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि ईश्वर अगर कोई हमारी एक भी शक्ति छीनता है तो हमें और द्विगुणित शक्तियों से नवाजता है। तो ये ईश्वर की देन है, ईश्वर का वरदान है। इन लोगों को बड़े सहेज कर हमें रखना चाहिए और इन लोगों के अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी योग्यता है, उसको एनहेंस करना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मैं रजनी सिंह लोकस फॉर सक्सेस पत्रिका की संपादिका हूँ और मैं इस दृष्टिबाधित विद्यालय को 20वीं वार्षिक उत्सव पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इन लोगों को सिखाना नहीं है, जबकि हमारे समाज को इन लोगों से सीखना चाहिए। वो इसलिए कि हम लोग जरा सी परेशानियों में इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ रास्ते नज़र नहीं आते हैं। और इन लोगों को भगवान ने कितनी बड़ी कमी दी है, उसके बाद भी ये लोग हमें मोटिवेट करने लायक ज़िंदगी जी लेते हैं, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो समाज को इन लोगों को पूरा सहयोग करना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए।